वेलकम टू हिरांसा क्लासेस। आज हम 1 से 15 जनवरी तक बनने वाले टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान लेवल के सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे वो सारे आ गए हैं। तो देखते हैं। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति सम्मान समारोह पत्रिका समूह द्वारा वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है सोमनाथ शर्मा, अर्चना त्यागी, नेहा सिंह, चेतन स्वामी। तो ये सभी को सृजनात्मकता के लिए पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे, लेकिन प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज जिसमें इंजीनियरिंग करवाई जाएगी, जिसमें हिंदी माध्यम से, तो वो है जालाना, जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? अभी हमारे नए सीएम बने और तो राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया अभी सुधांशु पंत को। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? बांसवाड़ा से डूंगरपुर, उदयपुर से कोटड़ी या झालावाड़ से बारा? तो देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग झालावाड़ से बारा तक है। अकोला, महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान को कुल कितने पदक हासिल हुए? तो राजस्थान को इसमें 5 पदक, 7 पदक, 10 या 4 पदक। तो राजस्थान को कुल कितने पदक हासिल हुए? 5 पदक हुए हैं। इस प्रतियोगिता में राजस्थान को 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, दो सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज प्राप्त हुए। कुल 5 पदक हुए। स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन्स अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वो विमेंस कौन है? वो वुमेन्स है अंडर 19 में अनाहत सिंह, इन्होंने जूनियर ओपन का खिताब जीता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहले तो अवनी लेखरा थी, अब इसे पिंकी को बनाया गया। पिंकी है जो कि यूपी की एक छोटे शहर की है। इसके ऊपर स्माइली पिंकी नाम से एक फिल्म बनी हुई है, इसका तालू कटा हुआ था और इसकी स्पेल बहुत अच्छी थी। इसके ऊपर फिल्म बनी, इसको ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया। इसीलिए पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु देश के 10 कृषि विश्वविद्यालयों में राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय शामिल है? तो इसमें राजस्थान का कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय? तो इसमें राजस्थान का शामिल किया गया महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 2 से 15 जनवरी 2024 तक भारत का किस देश के साथ साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन, अब ये जो युद्धाभ्यास है वो होगा, तो डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास होगा यूएई के साथ। नेक्स्ट एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ग्लास प्लांट तो एशिया में धौलपुर में भी है, अलवर में भी है, और जो भीलवाड़ा में लगाया जाएगा वो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट होगा। ये धौलपुर, अलवर, भिवांडी यहाँ पे छोटे छोटे हैं। 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं? तो लिथियम का ज़्यादातर उत्पादन होता है, जो 50% लिथियम है वो दक्षिण अमेरिका में होता है। तो कहाँ हुआ? यूएसए में। लद्दाख में किस देश के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौता किया गया? तो लद्दाख में ने अभी हाल ही में किसके साथ किया है? वियतनाम, मंगोलिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो वियतनाम के साथ लद्दाख ने हाल ही में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन है? तो इंटरऑपरेबल में तो कौन हो सकता है? यूपी या एमपी, बिहार या राजस्थान? तो इसमें कौन है? यूपी शीर्ष पर है, बड़े राज्यों में यूपी है। उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह बैरवा 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ करेंगे? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर, केशवानंद स्वामी राजस्थान विश्वविद्यालय या काजी जोधपुर? तो वो करेंगे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के अंतर्गत, तो श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जयनारायण विश्वविद्यालय, केशवानंद भारतीय विश्वविद्यालय या सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर?
तो ये जो कॉन्फ्रेंस की जाएगी वो जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ की जाएगी। राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऊंट महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी तक किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो ये आयोजन बीकानेर के अंदर होगा। 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में कौन करेगा? यूएसए, यूएई, साउथ अफ्रीका या रूस? तो 2024 में करेगा ब्रिक्स की रूस करेगा। 2023 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर BR कम्बोज को, रविंद्र कुमार त्यागी को या अजय शर्मा को? तो ये दिया गया है प्रोफेसर BR कम्बोज को। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अब डेयरी से रिलेटिव है तो वो कहाँ होगा? गुजरात के अंदर, आनंद में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारतीय EV कंपनी यानी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी कौन सी है? तो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली होंडा है, ओला है या बजाज इलेक्ट्रिक है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने PLI मंजूरी प्राप्त की। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे को सब्सिडी दी जाएगी। जो लाख रुपए की बाइक होती थी वो अभी 10 या 15 हज़ार की सब्सिडी पे हमें मिल जाएगी। स्थानीय निकाय संस्थाओं के सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए की स्मार्ट परियोजना किसने प्रारंभ की? तो कौन से राज्य ने की? केरल, तमिलनाडु, यूपी या MP? तो केरल राज्य ने की स्मार्ट परियोजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV-C57, फाल्कन 9 या PSLV-C58? तो PSLV से नहीं किया गया है, इसको किया गया है फाल्कन 9 जो कि एलोन मस्क के द्वारा कंपनी का है। इसी से GSAT-20 को रॉकेट को लॉन्च किया गया। भारतीय रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO में शामिल हुआ। SKO की स्थापना कहाँ की गई? SKO कहाँ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, मंगोलिया या सिंगापुर और इंडोनेशिया? ये रेडियो के ज़्यादा स्टेशन पकड़ने और फ्रिक्वेंसी अच्छी रखने के लिए किया जाता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंतर्गत। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? कॉलिंस ने किसे किया? कॉलिंस ने AI को, रिच को, आत्मनिर्भर या उत्साह को? तो कॉलिंस ने किया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और रिच किया है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसने, और कॉलिंस ने इसको किया है। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने हेतु गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? असम ने, उत्तराखंड ने, तमिलनाडु या राजस्थान ने? तो गुणोत्सव मूल्यांकन शुरू किया है असम ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत कहाँ से लॉन्च किया गया? अंतिम युद्धपोत किया गया है सूरत से। ये 4था नंबर का युद्धपोत है और पहला किया गया है फर्स्ट विशाखापट्टनम, सेकेंड मार्मगोआ और थर्ड किया गया है इम्फाल से, और यहाँ से चौथा किया गया सूरत से। वायु की गुणवत्ता के लिए आत्मन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो वायु की गुणवत्ता के लिए IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT मद्रास? तो ATMN आत्मन उत्कृष्टता केंद्र किया है कानपुर ने। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय देश है फ्रांस, ब्रिटेन या रूस? तो इसमें फ्रांस ने ये वीज़ा जारी किया, इससे कि 60 से अधिक देशों की यात्रा अपन बिना वीज़ा के एक ही वीज़ा के आधार पर कर सकते हो, और ये वीज़ा भी ऑनलाइन मिल जाता है। इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जो ये फ्रांस में क्या ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? गोवा में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज को, तजिंदर पाल या विकास गौड़ को? श्री हरि नटराजन को ये पुरुष एथलीट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 12वीं मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया? बॉनी गैब्रियल,
हरना संधू या सैनिम पल्सियो। तो 12वीं जो मिस यूनिवर्स है उसको ये चुना गया है सैनिम पल्सियो को। 2150 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? भाविना पटेल, शीतल महाजन या प्रियंका शर्मा। शीतल महाजन ने हाल ही में 2150 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली महिला की पहली महिला विश्व की बनी है। मोटे अनाज को, ये होते अनाज नहीं होता है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने लागू की? तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए की थी MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये श्री रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना MP ने स्टार्ट की। MP में रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो ये आवाम से आवाम तक, यानी पुलिस भी अपनी शिकायत कर सकती है और जनता भी पुलिस से अपनी शिकायत कर सकती है, ये इसका मतलब होता है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया था पोर्टल? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। विधासर चूरू के पंडित भवानी शंकर का निधन हुआ हाल ही में। इनका संबंध किससे? शहनाई वादक, पखवाज वादक या संतूर वादक। तो भवानी शंकर शर्मा है जो पखवाज वादक के लिए फेमस, इन्होंने देश विदेश में अपने पखवाज का जादू दिखाया है। देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पेटकोट डोम बनाया जाएगा। पेटकोट डोम है जो जैसे कि डोम होता है उससे सड़कें बनती है। तो ये कहाँ है? असम, डिगबोई में, पचपदरा में, बॉम्बे हाई या गुजरात। तो राजस्थान के अंदर ये बनाया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पचपदरा में ये रिफाइनरी है जहाँ आधुनिक तरीके से BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेटकोम डोम का उत्पादन किया जाएगा। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो देश का पहला, देश में कहीं भी नहीं है अभी, कैकड़ी के अंतर्गत देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से NCC समूह का प्रतिनिधित्व किया? तो मालदीव में जो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है उसका किसने किया है? भाविना पटेल, मंजू चौधरी या राधिका गग्गड़। तो इसका नेतृत्व किया है राधिका गग्गड़ ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि सूफी संत है, इनकी दरगाह अजमेर के में है। इसका 18 जनवरी 2024 को कौन सा उर्स मनाया जाएगा? 800वां, 812वां या 810वां? 812वां उत्सव मनाया जाएगा। जल विज्ञान एवं संस्कृत एवं समाज विषय पर 11 और 12 जनवरी को सेमिनार का आयोजन हुआ। 11-12 जनवरी को सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? आफरीन ने, काजी ने, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर या राजस्थान कृषि महाविद्यालय जयपुर। तो ये हुआ है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। ज्वालामुखी आउट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये ज्वालामुखी का नाम है। इसमें अब हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे ये चर्चा में। ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया, जापान, USA, अंडमान निकोबार। तो ये है इंडोनेशिया में है। PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए किस देश के 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया? तो ये बहुत ही चर्चा का क्वेश्चन है। ये मंत्री कहाँ से थे? मालदीव से, लक्षद्वीप, श्रीलंका या जम्मू कश्मीर। तो ये जो भी मंत्री थे ये मालदीव के थे। और अब PM ने मालदीव की तरफ पर्यटन को बढ़ावा न देके लक्षद्वीप की तरफ बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया है। सरयू तट पर भगवान राम की मूर्ति को किस आर्किटेक्चर ने बनाया? नरेश कुमावत, लक्ष्मण व्यास या अनूप भट्टैया। तो जो सरयू तट पर राम जी की मूर्ति बनाई गई है बड़ी सी, उसको बनाया नरेश कुमावत। नरेश कुमावत ने ये जो राजसमंद में सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं का है, इन्होंने बनाई है। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बायू किस राज्य ने लॉन्च की है? तो 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी ये किसने? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो ये किसने लॉन्च की है? असम ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है 2024 में यूनेस्को के 46वें
सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत, रियाद, ब्राज़ील या यूएई। तो 45वें की तो की गई है रियाद ने, और अभी करेगा कौन? भारत करेगा। आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिचय स्थापित करेगी? तो जंजीबार में, अबू धाबी या श्रीलंका। तो फर्स्ट तो किया है इसने जंजीबार में, सेकंड किया है अबू धाबी में, अब जो थर्ड नया बनेगा वो श्रीलंका में स्थापित किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? श्रीलंका। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? इसे तो अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया है। इसमें हमारी जो हाल ही में जयपुर में रहती है, वैसे वो नागौर की है, जो दिव्य कीर्ति सी है, उनको घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भारत की एकमात्र महिला है जिन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। ये 19वें एशियन गेम्स के अंतर्गत दिव्य कीर्ति सिंह ने ओलंपिक में न जीत के, ये 19वें एशियन गेम जो हांगजाओ में हुए उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इसी आधार पर इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 67वीं नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देश की 29 टीमें भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा या जोधपुर। तो ये आयोजन बाड़मेर के अंतर्गत अभी चल रहा है। बूंदी राज्य के किस अभियान को राज्य सरकार ने 100 दिवसीय कार्यक्रम योजना में शामिल किया है? तो बूंदी राज्य के कौन सा है? ऑपरेशन अश्मिता, ऑपरेशन समानता या ऑपरेशन आधा गिलास। तो ऑपरेशन अश्मिता भी बूंदी राज्य से ही है संबंधित, पर अभी 100 दिवसीय कार्यक्रम में ऑपरेशन समानता को शामिल किया गया। ऑपरेशन आधा गिलास ये भीलवाड़ा से रिलेटिव है। नेक्स्ट इज नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नौसेना युद्धाभ्यास हो रहा है हम अभी, ये यूएसए, जापान या भारत। तो ये हो रहा है यूएसए में हो रहा है, लेकिन भाग इसमें ये तीनों ही देश लेंगे, यूएसए, जापान और भारत। तीन ही देशों ने इस नौसेना के युद्धाभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट चर्चा में रहा आटापाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से? तो ये भी आटापाड़ी भी है जो कि जंगली कुत्तों और जंगली बिल्लियों, लोमड़ियों के लिए फेमस है, चर्चा में रहा हाल ही में। तो ये है महाराष्ट्र, पटना, राजस्थान या मध्य प्रदेश में। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान के किस संस्थान ने चंदन के पेड़ को मारवाड़ में उगाने हेतु उन्नत किस्में विकसित की? तो किसने की है? काजी ने, आफरी में या कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने। तो ये विकसित की है आफरी ने, ये भी जोधपुर में ही है। पीएम ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? अटल सेतु का हाल ही में 12 जनवरी को उद्घाटन किया। ये महाराष्ट्र में ये लगभग कितना है? 2108 किलोमीटर का इतना लंबा पुल है, जिसमें 15.5 किलोमीटर तो है समुद्र के ऊपर और 5.4 किलोमीटर ये ज़मीन पे बना है। ये पुल मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। अब मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए जो समय सीमा पहले 2-2.5 घंटे लगते थे, अब 15 या 20 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। तो क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।